अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1.2। ये जी 10th क्लास की मैथमेटिक्स, चैप्टर नेम है थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और न्यू बुक है ये नेशनल बुक जो न्यू बुक आई है उसका हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर आज हम करेंगे 9 से लेके 15 तक करेंगे। इसके जो पिछले पार्ट्स हैं 1 से लेके 8 तक वो पहले करवा चुकी हूँ अपनी पिछली वीडियो में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। हमने क्या करना है कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशंस है इनको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आना है। जब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएंगे उसके बाद हमने क्या करना है, इनको सॉल्व करना है किसी भी मेथड से। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम किन किन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास इसका 9th है पार्ट है कि 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास गिवन इक्वेशन है। तो जिस तरह हमने इससे रिलेटेड पिछले क्वेश्चंस में किया था वैसे ही इसको भी हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास ये जो x माइनस 1 बाई एक्स है ना, ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। ठीक है, इस तरह हम लेट कर लेंगे तो ये इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर तुम यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं जी हम अपना क्वेश्चन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है जी 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हम इधर लेट कर लेते हैं कि x माइनस 1 बाई एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, y के इक्वल है। हमने लेट कर लिया कि x माइनस 1 बाई एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, y के इक्वल है। अगर हम बोथ साइड पे स्क्वायर ले लें, x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू y का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे तो स्क्वायर का फार्मूला खुलेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला खुलेगा। तो वो क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी। यही फार्मूला होता है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स a इंटू बी इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ये x और x आपस में कैंसिल आउट, 2 इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2। यानी कि हमारे पास क्या आ गया है कि एक्स माइनस 1 बाई एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे, y, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2। तो ये दो सब्स्टिट्यूशन है जिनको हमने करके ये क्वेश्चन जो है इसको हमने सॉल्व करना है। एक ये है और एक ये हमारे पास। ठीक है, तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन इक्वेशन। तो अब हमारे पास क्या था, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स की जगह स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 2। तो 4 इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 1 बाई एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है ना, तो माइनस लिख देते हैं, वाई माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 वाई स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 क्या होता है हमारे पास, 8 होता है, माइनस 5 माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास क्या है, 8 माइनस 11, तो 8 माइनस 11 हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस हमारे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि इक्वेशन बल्कि नेक्स्ट शीट पे ही हम कर लेते हैं, अपनी इक्वेशन जो है उसको हम लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगी सॉरी, तो हमारे पास जी इक्वेशन आएगी 4 वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 8 सॉरी प्लस 8 माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा कि 4 वाई स्क्वायर माइनस वाई
+8 -11 हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर -3 हो जाएगा। -3 इज इक्वल्स टू 0। 4y² -y -3 इज इक्वल्स टू 0। ये आ गई हमारे पास हमारी इक्वेशन। अब इसको हमने क्या करना है, या तो हम इसे फार्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं, हम इसे मिड टर्म ब्रेक से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब ये हमारी अपनी मर्ज़ी, हम इसे जिस तरह सॉल्व कर सकें। मिड टर्म ब्रेक से अगर हम करना चाहते हैं तो फर्स्ट और लास्ट को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम करेंगे 4y² को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो हमारे पास क्या आता है, 4 3 का क्या होता है 12 होता है, और ये साथ में माइनस का साइन है, -12y²। अब हमने दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं कि जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास -12y² आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास -y आए। तो वो आसान से ही फैक्टर्स है हमारे पास। 4 3 12 होते हैं और 4 में से जब 3 को माइनस करें तो क्या आता है हमारे पास 1 आता है। तो हम यही फैक्टर्स को यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा जी 4y² -4y + 3y -3 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर आप गौर से देखें तो -4y + 3y क्या आता है -y, और 4 3 क्या होता है 12 प्लस माइनस माइनस तो -12, और y इंटू वाई क्या होता है y²। अब फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 4 कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है y कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास y -1। इन नेक्स्ट टू टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है हमारे पास 3, तो अंदर क्या आ जाएगा y -1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या हो जाएगा जी 4y + 3 और y -1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या कर लेंगे, इन दोनों को इक्वल्स टू 0 रख लेंगे और हम y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर लेंगे। हम इसे लिख लेंगे कि 4y + 3 इज इक्वल्स टू 0 एंड y -1 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 4y इज इक्वल्स टू 0 -3, 4y इज इक्वल्स टू -3, y इज इक्वल्स टू -3/4, और यहाँ से क्या आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 0 + 1, y इज इक्वल्स टू 1। हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया है, दो वैल्यूज़ आ गई हैं y की, एक आ गई -3/4 और एक मेरे पास वैल्यू आ गई है इसकी 1 आ गया। अब यहाँ पर हमने y को जो हमने जब क्वेश्चन स्टार्ट किया था तो हमने y को किसके इक्वलेंट लेट किया हुआ था, x -1/x। अब हम दोबारा लिख देते हैं y की जगह x -1/x। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एज y इज इक्वल्स टू x -1/x। अब y की जगह हम लिख देते हैं x -1/x, तो x -1/x इज इक्वल्स टू -3/4 एंड x -1/x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब फर्स्ट जो इक्वेशन है इसके डिनोमिनेटर में क्या है, x है और 4 है, तो हम क्या करेंगे बोथ साइड को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे। यही इजीएस्ट मेथड होता है किसी भी डिनोमिनेटर को ख़त्म करने का इक्वेशन में से। तो यहाँ पे हम कर देते हैं मल्टीप्लाई 4x ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे हो जाएगा 4x इंटू एक्स माइनस 4x इंटू 1/x इज इक्वल्स टू -3/4 मल्टीप्लाई बाय 4x। 4 और 4 आपस में कैंसिल आउट, x और x आपस में कैंसिल आउट, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x² -4 इज इक्वल्स टू -3x। ठीक है, ये आ जाएगी हमारे पास एक साइड पे इक्वेशन, और दूसरी साइड पे हम यहाँ क्या कर लेते हैं, इसके डिनोमिनेटर में सिर्फ x ही है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि मल्टीप्लाई x ऑन बोथ साइड्स। सो x इंटू एक्स माइनस x इंटू 1/x इज इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, ये x और x आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, x² -1 इज इक्वल्स टू x हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो x² -1 इज इक्वल्स टू x हो जाएगा। अब हमें इक्वेशन बनानी है तो इस x को हम इस साइड पे ले आएंगे, तो ये मेरे पास हो जाएगा यहाँ पर कि x² -x -1 इज इक्वल्स टू 0। तो एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गया x² -x -1 इज इक्वल्स टू 0, और जो दूसरी इक्वेशन है वो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगी कि 4x² +3x -4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी,
तो ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, एक आ गया 4x² प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और एक मेरे पास आई है x² माइनस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर कि ये हमारे पास आ गए। अब इसको अब हमने क्या करना है कि सिंपल सा तरीका है, बस इसको हम करते हैं कि दोनों साइड पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं और जल्दी से बस सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो अभी हम यहाँ पे कर लेते हैं कि हमारे पास क्या ये दो इक्वेशंस है ना, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे लिख भी दें बेशक बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू a इज इक्वल्स टू 4 है, b इज इक्वल्स टू 3 है और c इज इक्वल्स टू -4 है। ठीक है, और यहाँ से क्या हमारे पास a इज इक्वल्स टू 1 है, b इज इक्वल्स टू -1 है और c इज इक्वल्स टू -1 है। ठीक है जी, ये आगे हमारे पास वैल्यूज पर सब फार्मूला अप्लाई करते हैं और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अब जो इक्वेशन है अब वो x की फॉर्म में ही है। यहाँ पे देखें x की फॉर्म में, इस वजह से हम यहाँ पे लिखेंगे फार्मूला x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। और यहाँ पे भी हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या कर लेते हैं, इनकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो x इज इक्वल्स टू -b क्या है हमारे पास 3 है, तो -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a क्या है हमारे पास 4 है और c क्या है हमारे पास -4 डिवाइडेड बाय 2 और a हमारे पास क्या है 4 है। तो -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 होता है, माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमारे पास क्या आ रहा है 64 आ रहा है। ये देख लें आप, हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 64 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 क्या होता है हमारे पास 8 होता है। x इज इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 9 हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 73 डिवाइडेड बाय 8। तो एक हमारे पास इसका आंसर आया x इज इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 73 डिवाइडेड बाय 8। और यहाँ से देखते हैं अब हमारे पास इसका क्या आंसर आता है। सो x इज इक्वल्स टू -b है तो -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर -4 टाइम्स a क्या है हमारे पास 1 है और c हमारे पास क्या है यहाँ पर -1 है डिवाइडेड बाय 2a हमारे पास यहाँ पर क्या है 1 है। अब यहाँ से हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस इंटू माइनस क्या होता है +1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 1 4 होता है डिवाइडेड बाय 2। सो x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2। तो मेरे पास यहाँ पे दो आंसर्स आए हैं x के, एक आया -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 73 डिवाइडेड बाय 8 और एक मेरे पास आया x इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर्स आ गए और यहाँ पे मैं सोल्यूशन सेट में लिख लेती हूँ कि सोल्यूशन सेट इज़ इक्वल्स टू हमारे पास एक आ रहा है इसका आंसर -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 73 डिवाइडेड बाय 8 और एक हमारे पास आ रहा है 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और अगर आप एंड में सोल्यूशन सेट नहीं लिखते तो आपके 0.5 मार्क्स जो हैं वो कट जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल रखना है कि आपने एंड में सोल्यूशन सेट लाजमी लिखना है। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी, इसका 10th पार्ट। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ इसका 10th पार्ट है जी हमारे पास के
2 पावर 2x माइनस 34 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर x प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारे पास है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। तो हमारे पास है जी, लिख लेते हैं इसको, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है 2 पावर 2x माइनस 34 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर x प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0। अब इसमें हम क्या लेट कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि y हमारे पास है 2 पावर x, फिर जब हम y का स्क्वायर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 2 पावर हमारे पास हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम फिर कर लेते हैं, हम कर लेते हैं लेट y इज़ इक्वल्स टू 2 पावर x। तो जब हम y स्क्वायर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पावर x का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास। तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 पावर 2x। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इक्वेशन में। तो हमारे पास क्या हो जाएगी जी, इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 2 पावर 2x जगह हम क्या लिख देंगे, y स्क्वायर माइनस 34, 2x क्या है हमारे पास y है, प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। अब क्या है हमारे पास कि फर्स्ट और लास्ट को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 64 आना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 34 आना चाहिए। तो इतना इजी है, 32 को जब हम 2 से करते हैं तो 64 होता है, और 32 में जब हम 2 को ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है, 34 हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि वाई स्क्वायर माइनस 32 वाई माइनस 2y प्लस 64 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या आ जाएगा, y माइनस 32। नेक्स्ट 2 में से क्या कॉमन आ रहा है, -2, और अंदर क्या आ जाएगा, जैसे y बचेगा, बाहर माइनस का साइन है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, और 2 32 टाइम्स होता है 64 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास आ जाएगा y माइनस 32 एंड y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से आ जाएगा हमारे पास y माइनस 32 इज इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास आ जाएगा, एक आंसर आ जाएगा y का हमारे पास 32, और दूसरा हमारे पास आंसर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब y को हमने किसके इक्वल लेट किया हुआ था, 2 पावर x। यहाँ पे लिख देते हैं एज y इज इक्वल्स टू 2 पावर x। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 पावर x इज इक्वल्स टू 32 एंड 2 पावर x इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, 32 का ज़रा LCM लेते हैं हम यहाँ पे। तो हमारे पास क्या आएगा, 2 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 टाइम्स 2। तो 2 पावर x इज इक्वल्स टू 2 पावर 5, और यहाँ पे 2 पावर x इज इक्वल्स टू 2 पावर 1। तो जब बेस सेम हो, दरमियान में इक्वल्स का साइन हो, तो जो पावर्स होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं। यानी कि हमारे पास क्या आ गया, एक x इज इक्वल्स टू 5 और दूसरा क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो हमारे पास दो आंसर्स आ गए, यहाँ से आया x इज इक्वल्स टू 5 और यहाँ से आ गया x इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे साइड पे मैं लिख देती हूँ कि हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आया है। सोल्यूशन सेट हमारे पास आ गया है जी 1 और 5। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया जी, इसका 10th पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है जी इसका 11th पार्ट। तो 11th पार्ट को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। 11th पार्ट है जी हमारे पास कि 3 पावर 2x माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर x प्लस 27 इज इक्वल्स टू 0। ये बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसे कि हमने पिछला किया है। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास गिवन इक्वेशन है 3 पावर 2x माइनस 12 इंटू 3 पावर x प्लस 27 इज इक्वल्स टू
ज़ीरो। अब यहाँ पे हम वही कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि लेट y इज़ इक्वल्स टू 3 पावर x। दिस इम्प्लॉयज़ अगर हम y का स्क्वायर ले लेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, 3 पावर x के होल स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि y स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 3 पावर 2x के। ठीक है, अब इनको हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यूज़ को यहाँ पे। तो हमारे पास हमारी इक्वेशन बन जाएगी कि 3 पावर 2x इसके इक्वल है वाई स्क्वायर के इक्वल, तो हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 12y प्लस 27 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास हमारी इक्वेशन आ गई है। अब इसको हम क्या करना है, हमने सॉल्व करना है। किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बेशक यहाँ पे फार्मूला लगा के इसे सॉल्व कर लें, या फिर आप इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं कि मिड टर्म ब्रेक कर लें। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 27y स्क्वायर और दरमियान में क्या है हमारे पास माइनस 12y। अब दो नंबर्स ऐसे ढूंढने के जिनको मल्टीप्लाई करें तो 27y स्क्वायर आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आना चाहिए माइनस 12y। तो अगर आप गौर से देखें तो 9 3 ज़ा क्या होता है 27, और 9 में जब हम 3 को ऐड करते हैं तो क्या होता है हमारे पास 12 होता है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं ना कि वाई स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y प्लस 27 इज इक्वल्स टू 0। 9 10 11 12 दोनों के साथ माइनस का साइन है तो माइनस 12y हो गया ना, और 9 3 ज़ा क्या होता है 27, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस, y इंटू वाई क्या होता है वाई स्क्वायर। यानी कि जो मैंने फैक्टर्स ढूंढे हैं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को। तो हम इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो क्या हो जाएगा y माइनस 9। नेक्स्ट टू में से क्या कॉमन आ रहा है माइनस 3, तो अंदर क्या हो जाएगा y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर आप देखें तो एक दफ़ा हम इन दोनों को लिख लेंगे y माइनस 9, और एक दफ़ा हम इन दोनों को लिख लेंगे y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो y माइनस 9 और y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब हम कर देंगे y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0 एंड y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, एक मेरे पास आ गया y इज इक्वल्स टू 9 और एक मेरे पास आ गया y इज इक्वल्स टू 3। अब y हमने किसके इक्वल रखा हुआ था 3 पावर x के, एज y इज इक्वल्स टू 3 पावर x। सो 3 पावर x इज इक्वल्स टू 9 एंड 3 पावर x इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 पावर x इज इक्वल्स टू 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, और 3 पावर x इज इक्वल्स टू 3 पावर 1। तो क्योंकि बेस सेम है और दरमियान में इक्वल्स का साइन है तो पावर्स क्या होंगी इक्वल होंगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, x का आंसर आ गया हमारे पास 2 आ गया, और एक x का आंसर हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास फिर क्या आ गया है 1 एंड 2। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, और यहाँ पे हमारे पास इसका 11th पार्ट जो है वो भी कंप्लीट सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका 12th पार्ट। नेक्स्ट शीट लेते हैं और हम उस पर कर लेते हैं इसका 12th पार्ट। ट्वेल्थ पार्ट है जी हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। 12th पार्ट है मेरे पास 5 पावर 2x माइनस 150 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर x प्लस 3125 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, ये मेरे पास है इसका 12th पार्ट। इसको भी हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने पिछले 2 पार्ट्स में किया था। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ सोल्यूशन। हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है जी 5 पावर 2x माइनस 150 इंटू 5 पावर x प्लस 3125 इज इक्वल्स टू
ज़ीरो। अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि y हमारे पास क्या है 5 पावर x। तो इसका क्या मतलब है कि जब हम y का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 पावर x का होल स्क्वायर, यानी कि हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 पावर 2x। अब इसी को हम सब्सिट्यूट कर देते हैं अपनी इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 पावर 2x की जगह क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर आ जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस 150y प्लस 3125 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको आप इस तरह भी सॉल्व कर लें या फिर आप इसको बेशक अगर आपको इस तरह मुश्किल लग रहा है तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला भी इस्तेमाल करके उससे भी आप कर सकते हैं। नहीं तो आप इसको इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं होगा इसको इस तरह भी सॉल्व करना। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि ए यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ए मेरे पास 1 आ जाएगा, बी मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे -150 आ जाएगा, सी मेरे पास क्या आ जाएगा 3125। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ये y की फॉर्म में है तो हम y की फॉर्म में लिखेंगे y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर -4 टाइम्स ए सी डिवाइडेड बाय 2a। तो -b यानी कि माइनस इंटू -150 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -150 का होल स्क्वायर -4 टाइम्स ए क्या है 1 है और सी क्या है हमारे पास 3125 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अभी हमारे पास हो जाएगा जी 150 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 150 का स्क्वायर ले लेते हैं हम, तो 150 स्क्वायर हमारे पास आ रहा है 22500। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए हमारे पास आ रहा है 22500। 00 माइनस अब हम कर लेते हैं 4 इंटू 3125, तो ये हमारे पास आ रहा है 12500। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास हो जाएगा 150 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब हम माइनस कर लेते हैं 22500 माइनस 12500, तो ये हमारे पास आ रहा है 10,000 आ रहा है, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं स्क्वायर रूट आंसर, तो हमारे पास क्या आ रहा है 100 आ रहा है, यानी कि दिस इम्प्लाइज ये हमारे पास आ रहा है 150 प्लस माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास। नेक्स्ट शीट ले लेते हैं और उस पर हम इसको आगे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसे कर लेते हैं, हमारे पास आ रहा है जी 150 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, एक ये आ रहा है हमारे पास और एक हमारे पास आ रहा है 150 माइनस 100 डिवाइडेड बाय 2। तो जब 150 में हम 100 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से हमारे पास एक आंसर आ जाएगा तो एक आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। एक मेरे पास आ गया y इज इक्वल्स टू 125 और एक मेरे पास आ गया y इज इक्वल्स टू 25। y के मेरे पास अब दो आंसर्स आ गए, एक आ गया 125 और दूसरा मेरे पास आ गया है 25। ठीक है जी, ये हो गया मेरे पास। अब हमने क्या लेट किया हुआ था, हमने लेट किया हुआ था ना कि y किसके इक्वल है, एज y इज इक्वल्स टू 5 पावर x। तो 5 पावर x इज इक्वल्स टू 125 एंड 5 पावर x इज इक्वल्स टू 25। सो 5 पावर x इज इक्वल्स टू 125 है हमारे पास, तो 125 को यहाँ पे हम बेशक एलसीएम ले लेते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, 5×2 = 10 और 5×5 = 25, फिर 5×5 = 25 और 5×1 = 5, यानी कि 5 पावर 3 और 5 पावर x इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। 25 का क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 3 और यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू 2। तो मेरे पास यहाँ पे दो आंसर्स आ गए, एक आ गया x इज इक्वल्स टू 3 आ गया मेरे पास और x इज इक्वल्स टू 2 आ गया, यानी कि सोल्यूशन सेट हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया इस क्वेश्चन में, 2 and 3। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर और यहाँ पे सॉल्व हो गया जी हमारे पास इसका 12 पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका 13 पार्ट। तो 13 पार्ट को हम लिख लेते हैं, नेक्स्ट शीट पे लिख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 13 पार्ट है जी मेरे पास। x+2 इंटू x-3 इंटू x+10 इंटू x+5 इज इक्वल्स टू -396। ठीक है जी, ये मेरे पास है। इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है जी x+2 इंटू x-3 इंटू x+10 इंटू x+5 इज इक्वल्स टू -396। ये हमारे पास हमारा क्वेश्चन है। अच्छा, ऐसे जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए ना, तो इनको सॉल्व करने का आसान तरीका ये होता है कि आपने ना ऐसे मतलब दो नंबर्स को साथ में, ऐसे दो मतलब कि वैल्यूज़ को साथ में लिखना है कि जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आपके पास सेम चीज़ आए। जैसे कि आप गौर से देखें तो 5+2 क्या होता है, 7 होता है और 10-3 भी क्या होता है, 7 होता है। तो एक जैसे जो आपके पास नंबर बना रहे हो उनको आपने साथ में लिखना होता है। तो हम यहाँ पे इनको साथ में कर देते हैं। तो x+2 को साथ में कर देते हैं x+5 के और x-3 के साथ लिख देते हैं x+10 इज इक्वल्स टू -396। अब क्या करते हैं, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो x को पहले इस पूरी ब्रैकेट के साथ कर देते हैं, x इंटू x+5 प्लस 2 इंटू x+5। ठीक है जी, ये हो गया। फिर कर देते हैं हम x को इस पूरी ब्रैकेट के साथ x+10 के साथ, फिर इस -3 को कर देते हैं x+10 के साथ इस इक्वल्स टू -396। तो x इंटू एक्स क्या हो जाता है, x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 2 5 10। एक ये आ गया हमारे पास और इधर से आ जाएगा x इंटू एक्स x² x इंटू 10 10x माइनस 3 इंटू एक्स 3x प्लस माइनस -3 इंटू 10 30 इज इक्वल्स टू -396। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा जी x² प्लस 7x प्लस 10 और यहाँ से मेरे पास आ जाएगा x²। 10 माइनस 3x क्या होता है हमारे पास, 7x ही होता है ना। तो x² प्लस 7x माइनस 30 इज इक्वल्स टू -396। ठीक है जी, तो ये हमने कर लिया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाती है ना, जहाँ पर आप देखें कि x² प्लस 7x, यहाँ पर भी देखें x² प्लस 7x आ गया हमारे पास, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, हम किसी वेरिएबल के इक्वल इसको रख सकते हैं। हम यहाँ पे लेट कर सकते हैं कि ये हमारे पास जैसे हम इसको लेट कर सकते हैं कि ये हमारे पास इसके इक्वल है y के इक्वल। तो हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि लेट y इज इक्वल्स टू x² प्लस 7x। तो अब हम x² प्लस 7x की जगह क्या लिख देंगे, y लिख देंगे। तो y प्लस 10 इंटू वाई माइनस 30 और इस माइनस को इस साइड पर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, +396 इज इक्वल्स टू
ज़ीरो। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 30y प्लस 10y, फिर प्लस माइनस माइनस 10 इंटू 30 क्या होता है 300 प्लस 396 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो हमारे पास हो जाएगा जी वाई स्क्वायर माइनस 30y प्लस 10y क्या हो जाएगा माइनस 20y, और यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 396 में से जब 300 को माइनस करेंगे तो प्लस क्या आ जाएगा 96 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है जी, ये आगे हमारे पास इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 96 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, ये हमारे पास इक्वेशन आई है। अब हमने इस तरह करना है कि दो नंबर्स हमने ऐसे ढूंढने हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 96 वाई स्क्वायर आए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास आना चाहिए 20 आना चाहिए। तो अगर हम 12 को 8 से करें तो हमारे पास क्या आता है, 12 8 सा हमारे पास होता है जी 96, ये देखें 12 8 सा हमारे पास होता है 96। तो फिर हम यहाँ पे कर लेते हैं, और 12 में जब हम 8 को ऐड करते हैं तो क्या हो जाता है 20 हो जाता है। तो हम फिर यहाँ पे लिख देते हैं वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 12y प्लस 96 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आ रहा है y, अंदर क्या आ जाएगा y माइनस 8, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है 12, तो माइनस 12 को कॉमन लेंगे, बार माइनस साइन कॉमन लिया है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा तो y माइनस 8 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो एक दफ़ा हम लिख देंगे y माइनस 8 और एक दफ़ा हम लिख देंगे y माइनस 12 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है जी, क्या आ गया हमारे पास। अब हम करेंगे कि y माइनस 8 इज इक्वल्स टू ज़ीरो एंड y माइनस 12 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट शीट पे से आगे हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ क्वेश्चन, अभी ये आगे है, अभी होना है ये आगे। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा जी कि इस 8 को अगर हम इधर ले जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 0 प्लस 8, और यहाँ से हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 0 प्लस 12, यानी कि हमारे पास आ जाएगा y, एक तो 8 आ जाएगा और एक हमारे पास y का आंसर 12 आ जाएगा। अब हमने y को किसके इक्वल लेट किया हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, अब वो वापस लिखना है क्योंकि आंसर हमें x में चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल्स टू 8 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल्स टू 12। ठीक है जी, अब ये दोनों हमारे पास आ गई इक्वेशंस, अब इनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x, इस 8 को इधर लेके आते हैं, माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, एक ये इक्वेशन आ गई और एक आ गई एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है जी, ये दो इक्वेशंस आ गई। अब इनको हमने सॉल्व करना है और बस हमारे पास फिर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो अगर यहाँ पर आप देखें कि फर्स्ट और लास्ट को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है माइनस 8x स्क्वायर और दरमियान में 7x आ रहा है। दो नंबर्स अब हमने ऐसे ढूंढने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो माइनस 8x स्क्वायर आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए 7x आना चाहिए। तो वो हम ईज़िली कर लेंगे। हम इसको कर लेते हैं कि यहाँ पर हम ऐसे कर लेते हैं कि प्लस 8x माइनस एक्स माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखें तो 8x माइनस एक्स क्या होता है 7x, और 8x इंटू माइनस एक्स क्या होता है माइनस 8x स्क्वायर, यानी कि इसने सेटिस्फाई कर दिया इसको। अब सेकंड हमारे पास है कि हमने क्या करना है कि मल्टीप्लाई करें तो आना चाहिए माइनस 12x स्क्वायर, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए प्लस 7x आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह हमने करना है, लेकिन इसके अगर हम ढूंढें फैक्टर्स तो वो थोड़ा मुश्किल है हमारे लिए, क्योंकि अगर हम इसको कर लें 3 4 सा अगर हम कर लें तो 12 होते हैं, लेकिन 3 और 4 दोनों के साथ अगर हम माइनस रखें तो दरमियान में भी हमारे पास क्या आएगा फिर
माइनस ही आएगा। तो इसको हम मिड टर्म ब्रेक से तो करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो हम इसे क्या कर देते हैं, फार्मूला से कर लेते हैं। तो ए हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, बी हमारे पास यहाँ पे 7 आ जाएगा और सी हमारे पास आ जाएगा -12। ठीक है, ये तो हमारे पास इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आ रहा है, हमारे पास x कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या आ जाएगा x+8। नेक्स्ट टू में से क्या कॉमन आ रहा है -1, तो जब बाहर माइनस साइन कॉमन लिया अंदर साइन चेंज हो जाएगा, x+8 = 0। तो यहाँ पे हमारे पास एक दफ़ा इन दोनों को लिख लेंगे x+8 और एक दफ़ा इन दोनों को x-1 = 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x+8 = 0 और x-1 = 0। यहाँ से आ जाएगा x -8 और x = 1। ये वाले दो आंसर्स तो हमारे पास आ गए। दूसरे जो दो आंसर्स हैं वो हमें यहाँ से फाइंड आउट होंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके। तो वो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम जल्दी से अप्लाई करते हैं और इसका आंसर जो है वो हम फाइंड आउट कर लेंगे इजीली। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि हमारे पास क्या है, x = क्या होता है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो x = -b यानी कि -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7² - 4 टाइम्स a क्या है 1 है और c क्या है -12 है डिवाइडेड बाय 2 × 1। तो x = -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 प्लस 12 को जब हम 4 से करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 48 डिवाइडेड बाय 2। x = -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 48 प्लस 49 हम करते हैं, तो 48 प्लस 49, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है 97 आ रहा है। ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ 97 हमारे पास किसके इक्वल आता है 97 के इक्वल आता है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, यानी कि फर्दर हम इसे आगे और सॉल्व नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि हमारे पास सोल्यूशन सेट हमारा क्या आया है, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आया है जी -8 1 और -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 97 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आया और ये आंसर आ गया हमारे पास। इसका जो पार्ट नंबर 13 है वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है पार्ट नंबर 14। अब हम नेक्स्ट शीट लेते हैं और उस पर हम कर लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट है जी हमारे पास इसका सेकंड लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, और वो हमारे पास है जी इसका 14th पार्ट है हमारे पास। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, हमारे पास है जी x × x-1 × x+2 × x+3 = 40। ठीक है जी, ये हमारे पास है। अब हमने क्या करना है, इसको भी बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था। तो इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास है जी x × x-1 x+2 × x+3 = 40। अब हमने कुछ इस तरह अरेंज करना है कि हमारे पास ना दो एक जैसे एक्सप्रेशंस बने। ठीक है, तो अगर आप देखें, अगर मैं इस x को इस x+2 के साथ कर दूं तो यहाँ पे मेरे पास बन जाएगा ना x² + 2x, और अगर मैं x-1 और x+3 को कर दूं तो 3 - 1 क्या होता है 2 होता है, ये भी बन जाएगा। तो हम इसको यूँ थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। हम कर लेते हैं x को x+2 के साथ और x-1 को हम कर लेते हैं x+3 के साथ और = 40। तो हमारे पास हो जाएगा जी x² + 2x, एक ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया, और एक हमारे पास आ जाएगा जब हम x को x के साथ करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा x²। फिर x को जब हम 3 के साथ करेंगे तो +3x, -1 को जब हम x के साथ करेंगे तो -x, माइनस प्लस माइनस 1 × 3 क्या होता है 3 होता है, = 40। ठीक है,
तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर, 3x में से x को माइनस करें तो क्या हो जाता है प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 40। अब अगर आप यहाँ से देखें तो ये और ये आपस में इक्वल है ना, तो इसकी जगह हम क्या कर लेंगे, लिख देंगे कि लेट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो हमारे पास हो जाएगा y इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 40। तो y को y से करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर माइनस 3y और ये प्लस 40 इधर आके हो जाएगा माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई हमारे पास हमारी इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस 3y माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। अब हमने दो नंबर्स ऐसे ढूंढने हैं कि जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास माइनस 40 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो माइनस 3y आए। तो हमारे पास क्या होता है जी 5 8 सा 40 होता है और 8 में से जब हम 5 को माइनस करते हैं तो पीछे क्या बचता है 3 बचता है। तो हम इसे कर देंगे वाई स्क्वायर और दरमियान में माइनस है, जैसे हम बड़ी वैल्यू के साथ माइनस रखेंगे। तो माइनस 8y प्लस 5y माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट टू में से क्या कॉमन आ रहा है y, तो अंदर क्या आ जाएगा y माइनस 8। नेक्स्ट टू में से क्या कॉमन आ रहा है 5, तो अंदर क्या आ जाएगा y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक लिख देंगे हम एक दफ़ा इन दोनों को यानी कि y माइनस 8 और एक दफ़ा हम इन दोनों को लिख देंगे यानी कि y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 और y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से एक आंसर मेरे पास आ जाएगा y का 8, क्योंकि 0 प्लस 8 क्या होता है 8 ही होता है, और एक मेरे पास आ जाएगा 0 माइनस 5 क्या होता है हमारे पास माइनस 5। तो एक y का आंसर मेरे पास 8 आया और एक मेरे पास y का आंसर क्या आया माइनस 5। लेकिन y को हमने क्या लेट किया हुआ था एज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो अब इसकी जगह हमें लिखना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x is equals to 8 and x square plus 2x is equals to minus 5। ठीक है, तो यहाँ से अब जो हमारे पास इक्वेशंस बनेंगी उनको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक तो आ गई मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 और एक आ गई है जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हमारे पास इसका आंसर आएगा। ठीक है जी, तो इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, दोनों पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं और बस जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से जो फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ से हमारे पास क्या आ रही है, तो हमें लाइन लगा लेते हैं। इधर से मेरे पास a की वैल्यू 1 आ रही है, a इज इक्वल्स टू 1, b क्या आ रहा है मेरे पास 2 आ रहा है और c मेरे पास क्या आ रहा है माइनस 8। यहाँ से a मेरे पास 1 आ रहा है, b मेरे पास 2 आ रहा है और c मेरे पास क्या आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, इसके बीच में हम क्या कर देते हैं, वैल्यूज़ को सब्सिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी यानी कि माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a क्या है मेरे पास 1 है और c मेरे पास क्या है माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस माइनस प्लस 8 4 ज़ा 32 डिवाइडेड बाय 2। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 32 प्लस 4 क्या होता है 36 डिवाइडेड बाय 2। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस 36 स्क्वायर रूट ऑफ 36 किसके इक्वल होता है 6 के इक्वल होता है डिवाइडेड बाय 2। सो x इज इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा एक माइनस 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2 और एक मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि एक x मेरे पास आ गया 6 माइनस 2 क्या होता है 4 डिवाइडेड बाय 2 और एक मेरे पास आ गया माइनस
8 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि एक मेरे पास x का आंसर आया 2 और एक मेरे पास आ गया 2 4 ज़ा 8 यानी कि -4। तो मेरे पास इसके दो आंसर्स आ गए हैं, एक आ गया x इज 2 और एक आ गया x इज -4। अब दूसरी साइड वाले पे भी क्वाड्रेटिक फार्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू -b यानी कि -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर -4 टाइम्स a 1 है और c क्या है 5 है डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। x इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 माइनस 4 5 से क्या होता है हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 20 में से 4 को माइनस करें 16 आता है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो जैसे अंदर माइनस आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। अब ये क्या होता है 16 क्या होता है 4 का स्क्वायर होता है ना, तो x इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 क्या होता है हमारे पास आयोटा स्क्वायर। इसको बल्कि आप इस तरह भी लिख सकते हैं 16 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, -1 की जगह मैंने क्या लिख दिया आयोटा स्क्वायर लिख दिया। तो x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 4 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो x मेरे पास क्या आ जाएगा -2 प्लस माइनस ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ये आया मेरे पास। अब इन सब में से मैं क्या कर सकती हूँ 2 कॉमन ले सकती हूँ ना, तो 2 को कॉमन ले लिया तो अंदर मेरे पास क्या बच जाएगा -1 प्लस माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। ये 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट यानी कि x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 2 आयोटा। एक मेरे पास ये आंसर आ गया। तब हम इसका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन सेट जो है जो हमारे पास आया है वो आया है जी -4 2। इसको आप आगे पीछे भी लिख सकते हैं, बेशक पहले 2 लिख दें बाद में -4 लिख दें, जैसे लिखना है लिख लें, कोई बस आंसर सारे बीच में होने चाहिए। और हमारे पास क्या है -1 प्लस माइनस 2 आयोटा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर और यहाँ पे हमारे पास सॉल्व हो गया जी इसका 14th पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया जो हमारे पास है जी इसका 15th पार्ट। तो अब नेक्स्ट शीट ले लेते हैं और हम उस पर कर लेते हैं इसका लास्ट पार्ट जो है वो भी हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बहुत लेंथी था लेकिन ये जो है ना इम्पॉर्टेंट भी बहुत है, ये पेपर में आ भी जाते होते हैं ये वाले क्वेश्चंस, तो इनकी आपने प्रैक्टिस भी बहुत करनी है ताकि आप लोगों किसी जगह कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो अब हम लिख लेते हैं जी इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास 15th पार्ट। 15th पार्ट है जी हमारे पास के x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस 256 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन इक्वेशन है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारी इक्वेशन है जी x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 8 प्लस 256 इज इक्वल्स टू 0। इसको भी अब हम देखते हैं रीअरेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो 4 में से अगर हम 2 माइनस करें तो 2 आता है और 8 में से 6 माइनस करें तो भी हमारे पास 2 आता है, यानी कि हमें इसे रीअरेंज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं इसी तरह कर दूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा -2 -6 क्या हो जाएगा -8 और 4 + 8 क्या हो जाएगा 12। तो वो फिर हम लेट नहीं कर सकेंगे क्योंकि लेट करने के लिए हमें सेम एक्सप्रेशन चाहिए होता है। तो इसलिए हम इसे रीअरेंज कर लेंगे, हम इसे कर लेंगे
x माइनस 2 को हम कर लेंगे x प्लस 4 के साथ, और x माइनस 6 को हम कर लेंगे x प्लस 8 के साथ, और प्लस 256 इज इक्वल्स टू 0। अब इनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा x को x के साथ करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x को 4 के साथ करेंगे तो प्लस 4x, माइनस 2 को x के साथ करेंगे माइनस 2x, माइनस प्लस क्या होता है माइनस होता है, 2 इंटू 4 क्या होता है हमारे पास 8 होता है। इनको भी कर लेते हैं, x को x के साथ करेंगे x स्क्वायर, x को 8 के साथ करेंगे प्लस 8x, माइनस 6 को x के साथ करेंगे माइनस 6x, माइनस प्लस माइनस होता है, 8 6 का क्या होता है हमारे पास 48 होता है, माइनस प्लस 256 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर 4x माइनस 2x क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 2x माइनस 8, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर 8x प्लस 8x माइनस 6x क्या हो जाएगा प्लस 2x माइनस 48 प्लस 256 इज इक्वल्स टू 0। अब ये दो एक्सप्रेशन हमारे पास सेम आ गए ना, तो इसकी जगह हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, y के इक्वल। सो लेट y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा जी y माइनस 8 इंटू वाई माइनस 48 प्लस 256 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या कर लेते हैं, हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कि y को y से करेंगे तो y स्क्वायर, y को माइनस 48 से करेंगे तो माइनस 48y, माइनस 8 को y से करेंगे तो माइनस 8y, माइनस माइनस प्लस होता है हमारे पास, और 8 इंटू हमने करना है 48, तो हमारे पास आता है 384 प्लस 256 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो 384 में हम प्लस करते हैं 256, तो हमारे पास आ रहा है 640। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि वाई स्क्वायर माइनस 48y एंड मैंने इसमें ऐड ही नहीं किया, चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, माइनस 8y प्लस 640 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को भी हम ऐड कर लेते हैं, तो वाई स्क्वायर 48 में जब हम 8 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास आ जाएगा माइनस 56y आएगा, माइनस वाई, और यहाँ पे आ जाएगा 0 है। ठीक है, तो माइनस 56y प्लस 640 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई जी हमारे पास हमारी इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस 56y प्लस 640 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब आपकी मर्ज़ी है जिस तरह सॉल्व करना चाहते हैं, या तो फार्मूला अप्लाई कर दें, या फिर अगर मिड टर्म ब्रेक से करना चाहते हैं तो इसकी मिड टर्म आप ब्रेक कर लें। ठीक है, जैसे आपकी मर्ज़ी आप कर लें। अगर आपको देखने में ही थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, खौफनाक लग रहा है, तो आप क्या कर लें, फार्मूला अप्लाई कर लें। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ए क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, बी क्या आ जाएगा माइनस 56 आ जाएगा, और सी क्या आ जाएगा हमारे पास 640 आ जाएगा। तो फार्मूला क्या है, y इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू माइनस बी है तो माइनस इंटू माइनस 56 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 56 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a 1 है हमारे पास, और c क्या है हमारे पास 640 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, और a हमारे पास क्या है यहाँ पर 1 है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट शीट लेते हैं और उस पर हम ये सॉल्व कर लेते हैं। बस इसके बाद इतना ज़्यादा नहीं है क्वेश्चन रहता, अभी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 56 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या आता है, 56 का स्क्वायर हमारे पास आता है जी 3136।
तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3136 माइनस 640 को हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई 4 से, तो हमारे पास आ रहा है 2560 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास आ जाएगा जी y इज इक्वल्स टू 56 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, 3136 माइनस 2560, तो हमारे पास आ रहा है 576 डिवाइडेड बाय 2। अब हम कर लेते हैं स्क्वायर रूट, आंसर इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ रहा है 24, यानी कि y इज इक्वल्स टू 56 प्लस माइनस 24 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास आ जाएगा जी y इज इक्वल्स टू 56 प्लस 24 डिवाइडेड बाय 2 और y इज इक्वल्स टू 56 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी, तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 24 प्लस 56 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 80 आता है। तो y इज इक्वल्स टू 80 बाई 2, y इज इक्वल्स टू 2 4 ज़ा 8, 40 आ गया। एक y का आंसर मेरे पास 40 आया है। दूसरा भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो अब हम कर लेते हैं जी 56 माइनस 24, तो ये मेरे पास आ रहा है 32 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि एक y का मेरे पास आंसर आ जाएगा 16। तो y का एक आंसर मेरे पास 40 आ गया है, एक मेरे पास y का आंसर क्या आ गया है 16 आ गया। अब y को हमने किसके इक्वल लेट किया हुआ था, y को हमने लेट किया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो हम वही चीज़ दोबारा लिख लेते हैं एज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 40 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 16। ठीक है, ये दो इक्वेशंस आ गई हमारे पास, अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो एक मेरे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 40 इज इक्वल्स टू 0, इसे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला के फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसके ऊपर भी हम फार्मूला ही अप्लाई करेंगे ताकि हम इसे जल्दी से सॉल्व कर लें। तो a मेरे पास यहाँ पे 1 है, b मेरे पास 2 है और c मेरे पास माइनस 40 है। और इस साइड पे a मेरे पास 1 है, b मेरे पास 2 है और c मेरे पास माइनस 16 है। नेक्स्ट शीट लेते हैं और उस पे जो है ना हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस फार्मूला अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो हमारे पास आ जाएगा जी, ये सॉल्व हो जाएगा। तो फार्मूला क्या होता है जी हमारे पास, x इज इक्वल्स टू, क्योंकि अब इक्वेशन x की फॉर्म में तो हम x की फॉर्म में लिखेंगे, तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ से मेरे पास b क्या है 2 है, तो माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a क्या है 1 है और c क्या है माइनस 40 है डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, माइनस माइनस प्लस होता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 क्या होता है 0 होता है और 4 4 ज़ा क्या होता है 16 होता है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया कि 160 आ गया डिवाइडेड बाय 2। तो x इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 164 डिवाइडेड बाय 2। अब हम देख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 164 किसके इक्वल होता है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 164 इज इक्वल्स टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 41। सो x इज इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 41 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो पर 2 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 41 डिवाइडेड बाय 2। तो ये 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट, यानी कि x इज इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 41। तो एक तो मेरे पास x का आंसर आ गया, दूसरा जो है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं अब यहाँ पे। तो इसको भी हम यहाँ पे साइड पे सॉल्व कर लेते हैं। तो फार्मूला में हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमारे पास है जी
फार्मूला होता है, फार्मूले को यहाँ पे हम लिख देते हैं। फार्मूला हमारे पास है जी x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो उस हिसाब से मेरे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस बी यानी कि -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a क्या है 1 है और c हमारे पास क्या है -16 है डिवाइडेड बाय 2 और a हमारे पास 1 है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 प्लस 4 16 का क्या होता है हमारे पास 64 डिवाइडेड बाय 2। सो x इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 4 क्या हो जाएगा हमारे पास 68 डिवाइडेड बाय 2। अब हम देख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 68 हमारे पास आता है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 17। सो x इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 2। सो x इज इक्वल्स टू यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो अंदर हमारे पास क्या आएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट यानी कि मेरे पास x क्या आ जाएगा -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17। ठीक है, तो मेरे पास इसके जो दोनों आंसर्स हैं वो आ गए हैं। एक मेरे पास आया है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 41 और एक मेरे पास आया -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन सेट इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 41। ठीक है, एक मेरे पास ये आया है और एक मेरे पास आया है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 17। तो यह आ गया मेरे पास इसका आंसर। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज हमारे पास है ये 1.2 और इसका मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके जो लास्ट पार्ट थे 9 से लेके 15 तक वो सारे मैंने आज की वीडियो में आपको सॉल्व करवाए हैं। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।